एवरीवन, वेलकम बैक टू एल्गोरिदम एजुकेशन एंड माय नेम इज़ उपेंद्र यादव। तो हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसमें आज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ऑर्डर ऑफ इन एलिमेंट्स रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से 3 प्रॉपर्टीज़ को हम लोग ऑलरेडी लास्ट के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं विद प्रूफ के साथ एंड विद एग्जाम्पल के साथ। तो आप लोग को लास्ट वाला लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। और इस लेक्चर सीरीज़ में भी हम लोग अभी तक बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जैसे बहुत सारे हम लोगों ने ग्रुप के एग्जाम्पल को भी डिस्कस किया था। बहुत सारे ग्रुप के एग्जाम्पल थे, जैसे क्वार्टरनियन ग्रुप, अफाइन ग्रुप, हाइजेनबर्ग ग्रुप। तो ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप के ग्रुप है ना, इनको भी हम लोग ऑलरेडी इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोग इन सभी ग्रुप्स के बारे में डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हो तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो। आप लोग को प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग सारे लेक्चर्स को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज के इस लेक्चर में भी हम लोग फिर से रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से रिलेटेड और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, थ्योरम्स के स्टेटमेंट हैं, रिजल्ट्स हैं। तो बाकी की और जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं ना, उनको हम लोग आज इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में 3 प्रॉपर्टीज़ को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से रिलेटेड। तो अब हम लोग 4th प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो 4th प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट है, इफ़ जी बी अ ग्रुप। जी हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है। इफ़ जी बी अ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, कोई एक ए एलिमेंट है जो इस जी में बिलोंग कर रहा है, एंड ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। ए का ऑर्डर क्या है, एन है। देन ऑर्डर ऑफ ए की पावर के, ए की पावर के का ऑर्डर होगा एन डिवाइडेड बाई जीसीडी ऑफ एन एंड के। देखो इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझते ही, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का हम लोग बहुत जगह यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसके स्टेटमेंट को भी ध्यान रखना, और इसका अभी मैं आप लोग को प्रूफ भी कराऊंगा, तो आप लोग प्रूफ को भी अच्छे से ध्यान रखना। देखो इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई एक ग्रुप जी है जिसमें ए एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, और अगर इस ए का ऑर्डर एन है, तो ए की पावर के, मतलब इस ए ऑर्डर की हेल्प से हम लोग ए की पावर के इस एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर ए का ऑर्डर एन है, तो ए की पावर के का ऑर्डर होगा एन डिवाइडेड बाई जीसीडी ऑफ एन एंड के। एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखो, पहले आप लोग एग्जाम्पल देखो, उसके बाद इसका प्रूफ कैसे करेंगे ये आप लोग समझना। ठीक है, कि एक ग्रुप कंसिडर करते हैं Z10। तो इस Z10 के सेट में एलिमेंट किस टाइप के होंगे, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 9। ठीक है, ये एलिमेंट आएंगे इस Z10 के सेट में। तो इन एलिमेंट्स में से हम लोग एक पर्टिकुलर एलिमेंट को कंसिडर करते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 2। तो मैंने यहाँ पर 2 को कंसिडर किया है, आप लोग 0 को भी ले सकते हो, 1 को भी ले सकते हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इन एलिमेंट्स में से किसी भी एलिमेंट को कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि ये वाला जो रिजल्ट है, इसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 को कंसिडर किया है। तो इस 2 एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा इन Z10, ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू, तो इसका ऑर्डर होगा 5। देखो अगर आप लोग को ऑर्डर निकालना नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप लोगों ने मेरे लास्ट के लेक्चर नहीं देखे होंगे। मैंने आप लोग को लास्ट के लेक्चर में बहुत ही अच्छे से समझाया कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर किस तरीके से निकालते हैं। चाहे आपको कोई सा भी ग्रुप दे दिया जाए, तो उस ग्रुप के पास जो भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका ऑर्डर किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, ऑर्डर के ऊपर मैंने 3 लेक्चर बनाए, तो 3 लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है, तो अगर आप लोग को ऑर्डर निकालने में दिक्कत आ रही है, तो आप लोग लास्ट के 3 लेक्चर देखिए, वहाँ आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस 2 एलिमेंट का इस Z10 के लिए ऑर्डर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अब ये देखो कि इस प्रॉपर्टी का हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 2 की पावर 2 इस एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करना चाहें, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जल्दी से पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि 2 की पावर 2 एक्चुअली में ये एलिमेंट है कौन सा है। तो 2 की पावर 2 का मतलब इन Z10, इसमें क्या मतलब होता है, तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 एडिशन मॉडलो 10 2, मतलब 2 को 2 टाइम्स ऑपरेट कराओगे अंडर एडिशन मॉडलो 10।
तो ये क्या होगा 4, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को इस 4 एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ठीक है। वैसे तो आप लोग इस 4 एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करके बता सकते हो, लास्ट के लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाया, तो उस तरीके से भी आप लोग इस 4 एलिमेंट का ऑर्डर निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे कि 2 की पावर 2 का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप लोग को बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर आप लोग को अजीब अजीब टाइप से एलिमेंट आप लोग को देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप लोग को समझ ही नहीं आएगा कि यहाँ पर हम लोग क्या करें, किस तरीके से एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करें। बहुत अजीब अजीब टाइप के आप लोगों को ग्रुप देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर जब कैसे भी हम लोग एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट नहीं कर पाते, मतलब दिक्कत होती है फाइंड आउट करने में, तो जल्दी से हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करके एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। वैसे अगर मैन्युअली फाइंड आउट करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट करोगे तो जल्दी से फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो अब इस 2 की पावर 2 इस एलिमेंट का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 5 है, k की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। ये वाली वैल्यू किसकी होगी, n की वैल्यू है, और ये वाली वैल्यू किसकी है, k की वैल्यू है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 5 डिवाइडेड बाई GCD ऑफ 2 एंड 5। अब 2 और 5 का GCD क्या आएगा 1 आएगा ना, तो 5/1 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 5, दैट इज ऑर्डर ऑफ 4 इज इक्वल टू 5। तो इस 4 एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो होगा 5 इन Z10 विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 10, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करके किसी भी एलिमेंट का जल्दी से जल्दी ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसी तरीके से अगर हम 3 की पावर 3 इस एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करना चाहें, तो देखो इस एलिमेंट का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑर्डर ऑफ 3 की पावर 3 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 3 मतलब n की वैल्यू डिवाइडेड बाई GCD ऑफ, अब यहाँ पर k की वैल्यू क्या है 3 है ना, तो GCD ऑफ 3 कॉमा ऑर्डर ऑफ 3 मतलब n की वैल्यू, ठीक है। तो अब ऑर्डर ऑफ 3, तो 3 का ऑर्डर इस Z10 में क्या होगा, तो पहले इस 3 एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करो, तो इस 3 एलिमेंट का ऑर्डर होगा 10, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू 10, तो 10 डिवाइडेड बाई GCD ऑफ 3 10। अब 3 और 10 का GCD क्या होगा 1 होगा ना, तो 10 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब ये हुआ दैट इज ऑर्डर ऑफ 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब 3 एडिशन मॉडुलो 10 3 एडिशन मॉडुलो 10 3। तो ये कैलकुलेट होके क्या आएगा 3 + 3 6, 6 + 3 इज इक्वल टू 9, और 9 को अगर आप लोग 10 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आप लोग के पास 9 आएगा। इसका मतलब 9 एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो होगा 10, दैट इज ऑर्डर ऑफ 9 इज इक्वल टू 10। तो अब तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इस प्रॉपर्टी का हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो इस रिजल्ट को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम लोग इसके प्रूफ को देखते हैं कि इसका प्रूफ हम लोग किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ देखो, पहले तो एक बार रिजल्ट को फिर से रीड करते हैं। तो रिजल्ट का स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि अगर किसी एक ए एलिमेंट का ऑर्डर n है, तो a की पावर k का ऑर्डर क्या होगा n डिवाइडेड बाई GCD ऑफ n एंड k, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग को प्रूफ ये करना होगा कि a की पावर k इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो है n डिवाइडेड बाई GCD ऑफ n एंड k, और हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n। अब आप लोग यहाँ पर मेरी एक बात ध्यान से सुनो कि अगर आपके पास कोई एक m एलिमेंट है जो कि इस G सेट में बिलोंग कर रहा है, और इस m एलिमेंट का ऑर्डर प्रूव करना चाहते हो कि इसका ऑर्डर k होगा, इसका मतलब आप लोग को पहले तो ये शो करना होगा कि m की पावर k करने पर ये आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है, ठीक है। सेकंड आप लोग को ये शो करना होगा कि अगर m की पावर r करने पर भी आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है, इसका मतलब इट इम्प्लाइज k डिवाइड्स r। मैंने आप लोग को लास्ट वाले लेक्चर में एक प्रॉपर्टी बताई थी, थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी, तो वो मैंने आप लोग को ये बताई थी कि अगर किसी एक a एलिमेंट का ऑर्डर n है एंड a की पावर r इज इक्वल टू आइडेंटिटी के बराबर है, तो जो a का ऑर्डर है वो इस r को डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर आप लोग को ध्यान नहीं हो तो आप लोग एक बार लास्ट के लेक्चर की प्रॉपर्टी नंबर 3 को देखिए, उसका स्टेटमेंट देखिए, ठीक है, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा।
तो अगर आप लोग किसी एक m एलिमेंट का ऑर्डर k प्रूफ करना चाहते हो तो आप लोग को यहाँ पर दो चीजें प्रूफ करनी होगी कि m की पावर k करने पर ये आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए, और अगर m की पावर r करने पर भी ये आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है तो फिर हम लोग को ये शो करना होगा कि इस m एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो इस r पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या शो करना है कि इस a की पावर k का ऑर्डर क्या है, ये है। अब इसके प्रूफ को करते हैं। तो हम लोग को दिया क्या है, गिवन दैट हम लोग को केवल ये दिया है कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n। ठीक है, जहाँ पर ये जो a एलिमेंट है ये ग्रुप में बिलोंग करे। ठीक है, हम लोग को शो क्या करना है, टू शो ऑर्डर ऑफ a की पावर k इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई GCD ऑफ n एंड k। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट GCD ऑफ n एंड k इज इक्वल टू d। मान लिया है हम लोगों ने कि n और k का जो GCD है वो क्या है, d है, एंड d बिलोंग्स टू z प्लस कोई ना कोई तो पॉजिटिव इंटीजर होगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a की पावर k इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई d, ये हम लोग को शो करना है। तो अगर a की पावर k एलिमेंट का ऑर्डर n बाई d ये हम लोग को शो करके दिखाना है, इसका मतलब we have to show that फर्स्ट तो हम लोग को ये शो करना होगा कि a की पावर k की भी पावर n बाई d, क्योंकि ऑर्डर जो हम लोग को दिया गया है वो पावर करने पर, मतलब एलिमेंट की ऑर्डर जो दिया गया है वो पावर करने पर हम लोग को आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, सेकंड हम लोग को क्या शो करना होगा, सेकंड हम लोग को ये शो करना होगा कि a की पावर k की भी पावर r इज इक्वल टू, अगर ये आइडेंटिटी के बराबर है इसका मतलब इट इम्प्लाइज n बाई d डिवाइड्स r। ठीक है, यही तो मैंने अभी आप लोग को बताया था ना कि अगर a की पावर k की पावर r करने पर भी आइडेंटिटी के बराबर है तो जो a की पावर k का ऑर्डर होगा ना वो इस r पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम लोग को प्रूफ करके दिखानी है, तो हमारा ये वाला प्रूफ कंप्लीट डन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस फर्स्ट वाले को प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस LHS पार्ट को कंसिडर कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये सॉल्व होके आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो हम लोग कंसिडर करते हैं, कंसिडर a k की पावर n बाई d। अब देखो इसको आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, a की पावर n की होल पावर k बाई d, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो यहाँ पर आप लोगों ने क्या कहा कि a का जो ऑर्डर है वो क्या है, n है, इसका मतलब a की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर a का ऑर्डर n है तो अगर आप लोग a की पावर ये ऑर्डर करोगे तो आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा ना। ठीक है, तो a की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी लिख देते हैं। तो आइडेंटिटी की पावर k बाई डी, अब आइडेंटिटी की तो चाहे आप लोग कितनी भी पावर कर लीजिए वो तो आइडेंटिटी के बराबर ही रहता है। तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया ना कि a k की पावर n बाई डी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था ये तो हमारा डन हो गया। अब इस सेकंड वाले को प्रूफ करते हैं, तो हम लोग इसको लेके चलेंगे और प्रूफ हम लोग को क्या करना है कि n बाई डी डिवाइड करेगा r को। ठीक है, तो a k की पावर r इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसका मतलब इट इम्प्लाइज a की पावर k इंटू r इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब अगर a की पावर k इंटू r आइडेंटिटी के बराबर है इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a डिवाइड करेगा k इंटू r को। ठीक है, अब a का ऑर्डर क्या है, यहाँ पर मैंने आप लोग बताया कि a का ऑर्डर क्या है, n है, इसका मतलब n डिवाइड करेगा k इंटू r को। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखो प्रूफ हम लोग को क्या करना है कि n बाई डी डिवाइड करेगा r को, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, n डिवाइड करे k इंटू r को, तो यहाँ पर हम लोग को n बाई डी चाहिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, इधर भी d से डिवाइड कर देते हैं और इधर भी d से डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हो जाएगा n बाई डी डिवाइड करेगा k बाई डी इंटू आर। अब यहाँ पर मैंने k के साथ डिवाइड में d को क्यों लिखा है, मैं r के साथ डिवाइड में d भी तो लिख सकता था, लेकिन अभी आप लोग यहाँ पर थोड़ी देर वेट कीजिए। अभी मैं आप लोग को एक छोटा सा स्टेटमेंट बताऊंगा, मतलब आप उसको रिजल्ट भी बोल सकते हैं, तो उस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, तो अभी आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो रिजल्ट का स्टेटमेंट ये है कि अगर GCD ऑफ n एंड k इज इक्वल टू d, देन इट इम्प्लाइज GCD ऑफ n बाई डी कॉमा k बाई डी इज इक्वल टू 1। मतलब ये जो हमारे पास d है ना, तो इस n को भी हम लोगों ने d से डिवाइड कर दिया और k को भी d से डिवाइड कर दिया, तो फिर इसका जो GCD आएगा वो 1 आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर भी यही प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ करेंगे कि अगर n और k का हम लोग जीसीडी क्या मान के चल रहे थे, यहाँ मैंने आप लोग को लिखकर बताया कहाँ है, जीसीडी ऑफ n एंड k इज इक्वल टू d। तो इसका मतलब जीसीडी ऑफ n बाई डी एंड k बाई डी, इसका जीसीडी क्या होगा, 1 होगा। तो अगर n बाई डी और k बाई डी इनका जीसीडी अगर 1 है तो ये जो n बाई डी है ये इस k बाई डी को तो डिवाइड नहीं करेगा, फिर ये किसको डिवाइड करेगा, r को डिवाइड करेगा, क्योंकि n बाई डी इस पूरे को डिवाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी आप लोगों ने ये कहा कि n बाई डी और k बाई डी का जो जीसीडी है वो क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि n बाई डी इस k बाई डी को तो डिवाइड नहीं कर रहा होगा, फिर किसको डिवाइड करना चाहिए, इस r को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब इट इम्प्लाइज n बाई डी डिवाइड करेगा r को। यहाँ पर हम लोगों ने इस रिजल्ट का यूज़ किया है और ये रिजल्ट आप लोगों को नंबर थ्योरी में देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने नंबर थ्योरी पढ़ी होगी तो आप लोगों ने इस रिजल्ट को ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इस रिजल्ट का यूज़ करके क्या लिखा कि n बाई डी डिवाइड करेगा r को, और यही तो हम लोग को प्रूव करना था कि अगर a की पावर k की होल पावर r इज इक्वल टू आइडेंटिटी के बराबर है तो फिर n बाई डी डिवाइड करना चाहिए r को, मतलब जो a की पावर k का ऑर्डर होगा ना वो इस r को डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि जो a की पावर k का ऑर्डर है वो इस r को डिवाइड कर रहा है। तो अब अगर n बाई डी इस r को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इट इम्प्लाइज n बाई डी इज लेस देन एंड इक्वल टू r। अब यहाँ से आप लोग ये कह सकते हो कि ये जो हमारे पास इंटीजर होगा n बाई डी, ये एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। कैसा होगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब दैट इज ऑर्डर ऑफ a की पावर k इज इक्वल टू n बाई डी इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई जीसीडी ऑफ n एंड k, क्योंकि हम लोग n और k का जीसीडी d मान के चल रहे थे ना, तो इस d की जगह हम लोगों ने लिख दिया जीसीडी ऑफ n एंड k। और इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a डिवाइडेड बाई जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ a एंड k। ठीक है, चाहे आप लोग इसको ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये कंप्लीट प्रूफ डन हुआ है, हेंस प्रूव्ड। तो अब आप लोगों को थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ दोनों अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास कुछ नोट पॉइंट और हैं, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही नोट पॉइंट हैं, तो हम लोग एक एक करके उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो मैं अभी आप लोग को नोट पॉइंट बताऊंगा ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारे पास सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है, इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन देन ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी एक ए एलिमेंट का ऑर्डर एन है तो इस ए एलिमेंट का जो भी इनवर्स एलिमेंट होगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा, एन होगा। ठीक है, इसका सिंपल सा प्रूफ है, हम लोग इसके प्रूफ को भी देख लेते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, तो इसके ऑर्डर को एन कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए हम लोग इस रिजल्ट का यूज करने वाले हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन देन ऑर्डर ऑफ ए की पावर k इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई जीसीडी ऑफ एन एंड k। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एन है, k की वैल्यू क्या है, -1 है, तो एन डिवाइडेड बाई जीसीडी ऑफ k की वैल्यू -1 एंड एन। तो -1 और n का जीसीडी क्या होगा, ये तो 1 होगा ना, तो इसका मतलब n डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू n। तो यहाँ से हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू n। सिंपल सा प्रूफ था। अब हम लोग सेकंड नोट पॉइंट को देखते हैं। तो सेकंड नोट पॉइंट का स्टेटमेंट है, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू इंफिनिटी देन ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब बिल्कुल सेम यही फर्स्ट वाले स्टेटमेंट की ही तरह है कि अगर किसी एक ए एलिमेंट का ऑर्डर इन्फिनिटी है, मतलब इनफाइनाइट है, तो फिर उसके इन्वर्स एलिमेंट का भी ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। इसका प्रूफ देखो, प्रूफ इसका बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल प्रूफ है। देखो मान लेते हैं, लेट इफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एम। मान लेते हैं कि ए इनवर्स का ऑर्डर क्या है, एम है। तो अगर ए इनवर्स का ऑर्डर एम है, इसका मतलब ए इनवर्स की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड इट इम्प्लाइज, इसको आप लोग लिख सकते हो ए की पावर एम की होल पावर -1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब यहाँ पर बोथ साइड इनवर्स को अप्लाई कर देते हैं, मतलब ए की पावर एम का इनवर्स भी इनवर्स हम लोग निकालते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू
ई इनवर्स। तो इसका मतलब क्या होगा, ए की पावर एम, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एम इज इक्वल टू, और आइडेंटिटी का इन्वर्स तो आइडेंटिटी ही रहता है, इसका मतलब ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ पर ए की पावर एम करने पर आइडेंटिटी मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन एंड इक्वल टू एम। मतलब जो ए का ऑर्डर होगा या तो वो एम से लेस देन होगा या फिर ये एम के इक्वल टू होगा। तो ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन एंड इक्वल टू एम। अब अगर ए का ऑर्डर एम से लेस देन है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट। यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया कि जो ए का ऑर्डर है वो क्या है, फाइनाइट है। और अभी आप लोगों ने स्टेटमेंट में क्या बोला कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। हम लोग को दिया गया है कि ए का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को मिल गया कि ए का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है। इसका मतलब अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, मतलब जो हम लोग लेके चले थे कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट, वो क्या है, गलत है। अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। इसका मतलब हैंस ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये वाला प्रूफ भी बहुत ही सिंपल था। अब हम लोग थर्ड नोट पॉइंट को देखते हैं। तो थर्ड नोट पॉइंट का स्टेटमेंट है, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, देन ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इज इक्वल टू एन इफ GCD ऑफ n एंड k इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पर आप लोग इस प्रॉपर्टी को भी बहुत ही इजीली तरीके से समझ सकते हो। इसका मतलब अगर किसी एक a एलिमेंट का ऑर्डर n है तो a की पावर k इस एलिमेंट का भी ऑर्डर n तभी होगा जब n और k का GCD 1 होगा। इसको आप लोग लास्ट वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से भी समझ सकते हो। ये वाली प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आप लोगों को बताई थी कि अगर a का ऑर्डर n है तो a की पावर a का ऑर्डर क्या होगा, n डिवाइडेड बाई GCD ऑफ n एंड k। तो अगर n और k का GCD 1 हुआ तो a की पावर k का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा ना। वही तो मैंने यहाँ पर लिखा है इस वाले नोट पॉइंट में कि अगर a का ऑर्डर n है तो a की पावर k का ऑर्डर n तभी होगा जब n और k का GCD 1 होगा। तो यहाँ पर मैं इसका प्रूफ नहीं करा रहा हूँ। अब फोर्थ नोट पॉइंट देखते हैं। तो फोर्थ नोट पॉइंट का स्टेटमेंट हमारे पास ये है, ऑर्डर ऑफ a की पावर k इज लेस देन एंड इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a फॉर ऑल k बिलोंग्स टू z if order of a is equal to n, that is finite। अगर a का ऑर्डर फाइनाइट है तो a की पावर k का जो ऑर्डर होगा वो इस a के ऑर्डर से या तो लेस देन होगा या फिर इक्वल टू होगा, ठीक है। तो आप लोग इस नोट पॉइंट को भी ध्यान रखना। अब फिफ्थ नोट पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ नोट पॉइंट का स्टेटमेंट ये है, लेट ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n विच इज लेस देन इन्फिनिट। और अभी मैंने आप लोग को ये बताया था कि जो ऑर्डर a का होगा वही सेम ऑर्डर उसके इनवर्स एलिमेंट का होगा, ठीक है। अब देखो, इफ ऑर्डर ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 1 और 2, अगर किसी एक a एलिमेंट का ऑर्डर 1 और 2 नहीं है, इसका मतलब इट इम्प्लाइज a इज नॉट इक्वल टू a इनवर्स, मतलब a और a इनवर्स फिर वो बराबर नहीं होंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने 1 और 2 को क्यों छोड़ दिया, मतलब ऑर्डर ऑफ a को हम लोग बराबर क्यों नहीं ले रहे हैं 1 और 2 के। देखो, क्योंकि अगर हम किसी एक a एलिमेंट का ऑर्डर 1 कंसीडर करेंगे तो ग्रुप के पास तो केवल एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसका ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है, दैट इज ऑर्डर ऑफ e इज इक्वल टू 1। तो आइडेंटिटी का इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, वो खुद ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, दैट इज ऑर्डर ऑफ e इनवर्स। तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अभी मैंने आप लोग को ये बताया था कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इनवर्स, इसका मतलब e इज इक्वल टू e। तो यहाँ पर तो a एलिमेंट और a इनवर्स एलिमेंट ये दोनों बराबर हो गए ना। तो अगर हम किसी एक a एलिमेंट का ऑर्डर 1 कंसीडर करेंगे तो फिर वो a इज इक्वल टू a इनवर्स हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम किसी एक a एलिमेंट का ऑर्डर 2 कंसीडर करेंगे तब भी वो a इज इक्वल टू a इनवर्स होगा। कैसे होगा, जैसे एक एग्जांपल से देखो, अगर हम Z10 की बात करें तो अगर हम ऑर्डर ऑफ 5, तो ऑर्डर ऑफ 5 क्या होगा, 2 होगा। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू आप लोग को आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पर 5 का इन्वर्स क्या होगा, वो भी 5 होगा। तो ऑर्डर ऑफ 5 इन्वर्स इज इक्वल टू 5, ये भी 2 हो जाएगा। और अभी मैंने आप लोग को बताया ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स, इसका मतलब 5 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर भी ये आपका क्या है, ए एलिमेंट है, ये क्या है, ए इनवर्स है। तो जब किसी भी ए एलिमेंट का ऑर्डर 2 होगा तो फिर ए इज इक्वल टू ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है।
इसी तरीके से अगर आप लोग किसी एक ए एलिमेंट को कंसिडर करोगे जिसका ऑर्डर 3 या फिर उससे ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 का जो इनवर्स एलिमेंट होगा ना उसका भी ऑर्डर सेम होने वाला है जो ऑर्डर 3 का होगा। लेकिन जो एलिमेंट आप लोग कंसिडर कर रहे हो ए, और वो जो ए इनवर्स आएगा वो दोनों बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर भी वही कहा गया है कि अगर किसी एक ए एलिमेंट का ऑर्डर 1 और 2 नहीं है तो फिर ए और ए इनवर्स ये दोनों एलिमेंट बराबर नहीं होंगे। अब यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि 1 और 2 से ग्रेटर देन ऑर्डर के जितने भी एलिमेंट ग्रुप में एग्जिस्ट करेंगे वो सभी पेयर में होंगे। इसका मतलब अगर किसी एक ग्रुप जी में किसी एलिमेंट का ऑर्डर 3 है तो उस एलिमेंट के अलावा आप लोग को कोई एक दूसरा एलिमेंट जरूर मिल जाएगा जिसका ऑर्डर 3 होने वाला है, और वो कौन सा होगा? वो उस एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट होगा, और ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी ग्रुप जी में किसी एक एलिमेंट का ऑर्डर 5 है तो पक्का आप लोग को एक ना एक दूसरा एलिमेंट जरूर ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा उस ग्रुप में कि उसका भी ऑर्डर 5 होगा। मतलब 1 और 2 से ग्रेटर देन ऑर्डर के जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे वो सभी पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट मिल सकते हैं, 4 एलिमेंट मिल सकते हैं, 6 एलिमेंट मिल सकते हैं, एंड सो ऑन। इसी तरीके से 4 ऑर्डर के 2 एलिमेंट भी मिल सकते हैं, 4 एलिमेंट भी मिल सकते हैं, 6 एलिमेंट मिल सकते हैं, एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर किसी ग्रुप जी के पास 1000 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो या तो वो 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से 2 से ग्रेटर देन ऑर्डर के जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे ना वो सभी पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। तो मैं आप लोग को यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ। इट मीन्स नंबर ऑफ elements with 3 or more order are always even। कैसे होंगे? even होंगे। that is they occur in pair। पेयर में एग्जिस्ट करेंगे 3 और 3 से ग्रेटर देन ऑर्डर के जितने भी एलिमेंट होंगे। ठीक है, वो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, बहुत जगह हम लोग इस पॉइंट का यूज़ करेंगे। और अभी मैं आप लोग को लेक्चर के लास्ट में एक क्वेश्चन भी करने को दूंगा, वो इस पॉइंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। अगर आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस पॉइंट का यूज़ करोगे तो इजीली आप लोग आंसर निकाल लोगे। ठीक है, पहले मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, एग्जाम्पल को आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा। जैसे अगर हम Z6 की बात करें तो इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे ना। 0 का ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा। 1 का ऑर्डर क्या होगा? 6 होगा। अब देखो यहाँ पर 1 एलिमेंट का ऑर्डर क्या है? 6 है। तो इस 1 एलिमेंट के अलावा इन एलिमेंट में कोई ना कोई एक एलिमेंट आप लोग को ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसका ऑर्डर 6 हो रहा होगा इस 1 को छोड़कर। और वो एलिमेंट होगा कौन सा? 1 का इनवर्स एलिमेंट होगा। तो 1 का इनवर्स एलिमेंट कौन सा होगा? 5 होगा ना। अगर आप लोग 1 को एडिशन मॉडलो 6 5 करोगे तो ये आप लोग को 6 मिल जाएगा, और ये बराबर किसके होगा? 0 के। मतलब 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आप लोग को 0 मिल जाएगा। इसका मतलब 1 का इन्वर्स क्या है? 5 है। तो जो ऑर्डर 1 का होगा वही सेम ऑर्डर इसके इन्वर्स एलिमेंट मतलब 5 का भी होगा। ठीक है, अब बाकी के बचे हुए एलिमेंट का भी ऑर्डर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ऑर्डर ऑफ 2 का ऑर्डर क्या होगा? 3 होगा। तो अब अगर 3 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब इस 2 एलिमेंट के अलावा एक ना एक एलिमेंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट कर जाएगा इस ग्रुप में जिसका ऑर्डर 3 होगा, एक्सेप्ट 2, इस 2 को छोड़कर। तो और वो एलिमेंट कौन सा होगा? वो इस 2 का इन्वर्स एलिमेंट होगा। तो इस 2 का इन्वर्स एलिमेंट कौन सा होगा? 4 होगा ना। अगर आप लोग 2 को एडिशन मॉडलो 6 4 के साथ ऑपरेट कराओगे तो ये 6 के बराबर होगा, विच इज़ इक्वल टू 0, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर। इसका मतलब इस 4 एलिमेंट मतलब 2 के इन्वर्स एलिमेंट का भी ऑर्डर क्या होगा? 3 होगा। अब हमारे पास कौन सा एलिमेंट बचा है? 0, 1, 2, 3 रह गया। तो ऑर्डर ऑफ 3 भी देख लेते हैं। तो इस 3 एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा। तो ये तो 3 से ग्रेटर देन है नहीं है। इसका मतलब ये जो 3 एलिमेंट है वो क्या है? सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इन सभी एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया। तो 1 और 2 को छोड़ दो। देखो ये जो 6 ऑर्डर के एलिमेंट हैं पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं,
3 ऑर्डर के एलिमेंट हैं, पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से चाहे अगर आप लोग किसी दूसरे ग्रुप को कंसिडर करोगे ना, तो उसमें भी जो भी 3 ऑर्डर से ग्रेटर देन ऑर्डर के जो भी एलिमेंट होंगे ना, वो सभी पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखना। अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन करने के लिए देता हूँ, और इस क्वेश्चन का जो भी करेक्ट आंसर हो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, या फिर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, तो जो भी ऑप्शन करेक्ट हो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। पहले तो आप लोग क्वेश्चन देखिए, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप। जी हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट ग्रुप है। ठीक है, अब हम लोग दो सेट डिफाइन करते हैं, एच एंड के। तो एच सेट है हमारे पास x बिलोंग्स टू जी सच दैट x की पावर 2019 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, एंड के सेट है k इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू जी सच दैट x की पावर 2020 विच इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास दो सेट हैं, h एंड k। देन फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑर्डर ऑफ h एंड ऑर्डर ऑफ k बोथ आर इवन। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास ऑर्डर ऑफ h एंड ऑर्डर ऑफ k बोथ आर ऑड। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू ऑड एंड ऑर्डर ऑफ k इज इक्वल टू इवन। फोर्थ ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू इवन एंड ऑर्डर ऑफ k इज इक्वल टू ऑड। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, यहाँ पर दो सेट डिफाइन किए हैं, एक h और एक k। h में किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं कि x की पावर 2019 करने पर वो आइडेंटिटी के बराबर है, और k में किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं कि x की पावर 2020 करने पर वो आइडेंटिटी के बराबर नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को ये पता करना है कि जो h में नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो इवन होंगे या फिर ऑड होंगे, और k में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो इवन होंगे या फिर ऑड होंगे। उसके हिसाब से इसमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब देखो, अगर आप लोग नहीं रिप्लाई करोगे तो इसमें मेरा तो कोई लॉस नहीं होने वाला है। कम से कम आप लोग एक बार ट्राई तो करो कि हमसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं या फिर नहीं हो पा रहे हैं। और देखो लेक्चर के अंदर जो भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन करने के लिए देता हूँ वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन नहीं हो रहे ना, फिर तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोग मिस्टेक कर रहे हो आप अपनी पढ़ाई में। मतलब या तो आप लोग को अच्छे से क्लियर नहीं हो रहे हैं सारी कंसेप्ट, या फिर आप लोग अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हो, या तो आप लोग क्वेश्चन को करना नहीं चाह रहे हो, आप लोग लापरवाही कर रहे हो। तो देखो, अगर आप लोग लापरवाही करोगे तो मेरा तो इसमें कोई लॉस नहीं होने वाला है। सिलेक्शन किसको लेना है, आपको लेना है ना, मुझे तो नहीं लेना है। तो आप लोग पहले क्वेश्चन को ट्राई तो करो, एटलीस्ट आप लोग को ये तो पता लगेगा कि हमसे क्वेश्चन हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों की क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो पा रहे हैं, आप लोग को समझ नहीं आ रहा है, या फिर कोई और भी प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि भैया हमारी ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे बात है, हम लोग को ये अच्छे से क्लियर नहीं हो, या फिर जो भी आप लोग की दिक्कत हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर हो, जो भी करेक्ट ऑप्शन हो, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो आज का लेक्चर अब हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं ऑर्डर ऑफ इन एलिमेंट से रिलेटेड, तो उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी बेनिफिट हो जाएगा। और अगर आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोग अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। या आप कहीं ऐसा तो नहीं चाहते कि मेरा सिलेक्शन हो जाए और मेरे दोस्त का सिलेक्शन नहीं हो। अब देखो, इसमें भी आपका ही लॉस है, आपका सिलेक्शन हो गया, आपके दोस्त का नहीं हुआ, तो क्लास में फिर आप लोग अकेले बैठे रहोगे ना, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई बात करने वाला नहीं होगा। तो आप अपना भी सिलेक्शन करा लो, आप अपने दोस्त का भी सिलेक्शन करा लो। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि आपके एक लाइक करने से ना मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी जल्दी से लेक्चर्स लेके आएँ।
तो जितने ज़्यादा आप लोग लाइक करोगे उतने ज़्यादा मैं आपके लिए कोर्सेस लेके आऊँगा, ठीक है। और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करो कि जैसे ही मेरी वीडियो पब्लिश हो तो आप लोग जल्दी से जल्दी उस लेक्चर को भी देख सकते हो, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।